चुन चुन के मारेंगे। अरे आजा बेटा मस्जिद के अंदर ना, तू आएगा तो टांग पे, जाएगा तो स्ट्रेचर पे ना। हमारी डिबेट में मैं उनके सामने नतमस्तक होता हूं कि उनके समाज को इस प्रकार की बातें सुननी पड़ रही है। मैं हूं यासर मलिक। हम क्या मस्जिद में क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है ना अमीश भाई। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। कोर्ट कचहरी कायदा कानून लॉयर वकील सबको घर भेज दो। वारिस भाई सुन लीजिए, ढाल गोली। वारिस भाई सुन लीजिए। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच में हुई तीखी बहस। कल मुंबई में जो रैली निकाली इम्तियाज जलील ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की थी रामगिरी ने, उसके खिलाफ जो रैली निकाली है उस पर डिबेट हुई, जिस पर तीखी बहस हुई वारिस पठान और शहजाद पूनावाला के बीच में। शहजाद पूनावाला भी धमकी देने लगे थे, तभी वारिस पठान को गुस्सा आता है और इतनी बड़ी बात लाइव डिबेट के अंदर बैठकर शहजाद पूनावाला को कहते हैं वारिस पठान, जो आपको देखनी चाहिए। और वारिस पठान ने बहुत ही शानदार जवाब दिए हैं। अमीश देगबन की भी धज्जियां उड़ाई हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता की भी धज्जियां उड़ाई हैं। पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए, आपको ये डिबेट देखकर अच्छा लगेगा। आज आपकी मैं तस्वीरें देख रहा था, एक बड़ा हजूम लेकर आप चल रहे हैं, आप भी अपनी सियासत कर रहे हैं, आपका भी सियासत का बदलापुर है। यूपी में एनकाउंटर होता है तो सवाल खड़े होते हैं, महाराष्ट्र में अगर रेपिस्ट पुलिस को मारने की कोशिश करता है उसका एनकाउंटर होता है तो भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए अमीश भाई, पहले आपने पूछा मेरी रैली के बारे में, तो बिल्कुल हमने रैली ऐसी निकाली कि महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। आज तक महाराष्ट्र की सड़कों पे इतने लाखों लोग नहीं उतर गए जो हमारे बोलने के ऊपर आए, और ये तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के थे, तंजीमों के थे। ये क्यों आए? ये आए अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए। ये आए उस रामगिरी के खिलाफ जिसने तमाम सैकड़ों मुसलमानों का देश दुनिया भर के अंदर दिल को आहट पहुंचाई अपने बयान से। ये आए उसको अरेस्ट कराने के लिए, आए सरकार को जगाने के लिए, आए संविधान देने के लिए कि देश कानून संविधान से चलेगा। अगर ये संविधान कानून एक इंसान के लिए तो वही रामगिरी पे लगेगा। अगर आपको पता है मुफ्ती सलमान अजहरी ने तो किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा, उसने कहा अशार पढ़ा, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। तो रामगिरी को क्यों नहीं? उसको तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वहां बिठाकर बोलते हैं तेरे को हाथ नहीं लगा सकता है, तो किस तरह देश चलेगा? कानून है, हमने कहा उसको अरेस्ट करिए, तो उसके लिए पूरे के पूरे लाखों लोग पूरे मुंबई की सड़कों पे उतर गए। बिल्कुल मैं था साथ में, हम आगे निकले। और हमारा दूसरा भी मांग था, अभी महाराष्ट्र की आपने बात किया ना, बीजेपी की, आप कब से मैं सुन रहा था बैठ के, कौन वातावरण बिगाड़ रहा है मालूम है? महाराष्ट्र का ये सरकार भाजपा की। लेकिन एनकाउंटर हुआ, अगर बदलापुर के रेप, अगर बदलापुर में जिसने नाबालिग बच्चों के साथ रेप किया उसका एनकाउंटर हुआ, तो माहौल कौन बिगाड़ रहा है? जब जो नाबालिग के साथ बच्चों के रेप करने वाले के साथ खड़ा है, आएंगे। माहौल कौन बिगाड़ रहा है जरा बता रहा हूं जी। 20 मिनट के बाद मेरे को मौका मिला, बोलिए बोलिए, आपका वक्त सुनने की शक्ति रखो। आप इतने बड़े एंकर हो, समझो अभी समाजवादी वाले ने आपके बारे में क्या बोला, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा। बोला कि हमारी सरकार आएगी तो अमीश देवगन को ये करेंगे वो करेंगे। सुनो बात, महाराष्ट्र का माहौल कौन बिगाड़ रहा है मालूम है? देश का माहौल कौन? ये भाजपा और ये आरएसएस वाले बिगाड़ रहे हैं। नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया है। एक इनका इतना सा प्यादा चिंटू, स्कूल का लड़का दिखता है, पै 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 करने वाला, आके रस्ते मंच पे खड़े होकर बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। अरे आजा बेटा मस्जिद के अंदर ना, तू आएगा तो टांग पे, जाएगा तो स्ट्रेचर पे ना। हम क्या मस्जिद में क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है ना अमीश भाई। मुसलमान कायदे कानून का पालन करता है, संविधान का पालन करता है, इसके लिए खामोशी के साथ बैठ के सुनता है। तो हमारी खामोशी का फायदा उठा रहे हैं बीजेपी वाले लोग। और नफरत क्यों उसको अरेस्ट नहीं करते? उसके ऊपर 6 एफआईआर हो गए, आज तक नितेश राणे अरेस्ट नहीं हुआ, बाहर घूम रहा है पुलिस में। तो हम यहाँ आए हैं और बताने लोगों को, खुद ही कह रहे हो बच्चा है तो बच्चे की बात पर इतना मुसलमान विरोधी सरकार है या संवैधानिक सरकार है? आनंद दुबे भी कहना चाहते हैं, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर। आनंद संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। मैंने हमारा ये बोलना वारिस भाई की मैंने बात सुनी, वारिस भाई मैंने आपकी बात सुनी। पूरा मुसलमान, एक सेकंड, वारिस पठान, अब आपने 2 मिनट बोला, 2-2.5 मिनट बोला। वारिस यू मेड योर पॉइंट, ओके शहजाद। अरे 2.5 मिनट में क्या होता है? 5 मिनट बोलने वाला टॉपिक है, 5 मिनट कम से कम। अरे आपके लिए 5 मिनट क्या 5 बार अब दिन में बोल सकते हैं लाउड स्पीकर पे, वो भी आपको तो कभी रोकने ही नहीं है। अरे बोलेंगे इतना, देखो हमारे मुंह भी जुबान है। आप चाहेंगे तो एक तरफा आप 24 घंटा भी बोल सकते हैं लाउड स्पीकर पे। ये ऐसे डिबेट नहीं होता ना। डिबेट में 2 साइड के लोग होते हैं, एक साइड का लाउड स्पीकर नहीं बचता है कि मेरा आउट गोइंग तो फ्री है और इनकमिंग में बंद करके रख दूं। अब सुन लीजिए, एक-एक करके ऑल ऑडियोज डाउन। शहजाद पूनावाला 40 सेकंड, शहजाद पूनावाला 40 सेकंड। संविधान की दुहाई देने वाले आज का मूवमेंट जो ये लीड कर रहे थे, इम्तियाज जलील भी उसमें थे।
इम्तियाज जलील ने एक बार बोला था नुपुर शर्मा को चौराहे से लटका दो, उसको फिर पार्टी का टिकट दिया आपने, कार्रवाई क्या की उस पर? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं वातावरण बिगड़ गया, क्यों? एक बलात्कारी को एनकाउंटर में वो मर गया तो उससे माहौल बिगड़ गया, और जिस प्रकार से आपके लोग सनातन समाप्त की बात करते हैं, हिंदू टेरर की बात करते हैं, उससे माहौल वो एकदम अच्छा हो रहा है। आखिरी बात आपने कहा छोटा चिंटू है, ऐसा है, सुन लीजिए भाई वारिस भाई, सुन लीजिए इंस्टेंट जस्टिस चला दो, कोर्ट कचहरी कायदा कानून लॉयर वकील सबको घर भेज दो, इंस्टेंट जस्टिस को है, ढाल गोली। वारिस भाई सुन लीजिए ऐसा अरे संविधान से चलेगा, ये ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी और एनकाउंटर पॉलिसी नहीं चलती देश में शहजाद भाई। वारिस भाई संविधान से चलेगा देश। आप देखिए अब मैं बिल्कुल आपको आगे मौका दूंगा। एक सेकंड, उन्होंने क्योंकि चिंटू की बात की तो वारिस भाई ऐसा है, समझ लो न्यूक्लियर पावर बहुत कम ही लगता है, एक्सप्लोजन उसका बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। न्यूक्लियर पावर ग्राम से भी कम होता है, पर वो फटता है ना तो अच्छों का क्या होता है। तो आप न्यूक्लियर पावर को चुनौती मत दो, न्यूक्लियर पावर को चुनौती मत दो। आनंद दुबे ये आपकी की भी लायक नहीं हो गया। फिक्स मैच हो रहा है, आपकी पार्टी कह रही है ये पूरा फिक्स मैच हो रहा है, लेकिन एनकाउंटर को लेकर आपके अलायंस जो सवाल उठा रहा है। डिबेट को पूरा जरूर देखकर जाइए। वारिस पठान और आनंद दुबे के बीच में तीखी बहस होने वाली है, तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, हम पुलिस का बहुत सम्मान करते हैं। पुलिस जब भी हम संकट में आते हैं हमारी मदद करती है। कोरोना के संकट काल में हमने पुलिस का काम देखा है। बशर्ते पुलिस के ऊपर कौन लोग बैठे वो महत्वपूर्ण होता है कि सरकार के अगुवा कौन है, सरकार के मुखिया कौन है। 14 अगस्त को एक घटना घटती है, परिजन दबाव करते हैं कि एफआईआर करो, दबाव नहीं होती। 20 अगस्त को लोग सड़कों पर आते हैं, रेलवे में आते हैं और ट्रैक जाम करते हैं, फिर एफआईआर होती है। और उसमें भी जो एफआईआर होती है वो सिर्फ इस नराधम पर होती है, इस कुख्यात पर होती है, न कि प्रिंसिपल और न कि और भी ट्रस्टियों पे होती है। बाद में जब दबाव बढ़ता है तो उन पर भी एफआईआर होती है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होते। दूसरी चीज, जब पता चल गया कि कुख्यात अपराधी है, ये बहुत बड़ा माफिया है, ये नराधम है, तो इसको आप जब कहीं ट्रांसपोर्टेशन में ले जाते हैं तो पूरी सुरक्षा चाक बंद होनी चाहिए। इसको कम से कम हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए, मुंह पे नकाब होना चाहिए और इसके पूरा चारों तरफ में घेरा होना चाहिए। आपको दुख हो रहा है कि अगर कोई बलात्कारी मारा गया है? आनंद दुबे, मैं बड़ा शार्प क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। आपको दुख हो रहा है बलात्कारी मारा गया है? वो पुलिस वाले को एक गोली, क्योंकि एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है, हमें उस घायल से भी शिवसेना का जो कोई दुख नहीं हो रहा है कि बलात्कारी मारा गया है। सिर्फ हमें सिर्फ एक शंका है, हमें एक संशय है कि क्या जो इनकाउंटर हुआ है सच है कि झूठ है। अगर सच है तो हम भी मिठाई बांटेंगे, हम भी ताली बजाएंगे, लेकिन अगर ये झूठ है तो किसे बचाना चाह रही है? आरोपी के एनकाउंटर की जांच सीआईडी कर रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। एक सेकंड, शहजाद ये खुद मिठाई बांटने के मूड में है, लेकिन जब शक हो रहा तो मिठाई कैसे बांटेंगे आप लोग? एक मिनट अमीश भाई, पहले बोलने दीजिए। हाँ बोलिए अमीश, पहले बोलने दीजिए। अमीश जी देखिए, जब मैं स्टूडियो में नहीं हूं लोग उसका कुछ गैर लाभ ले लेते हैं। अब चूंकि हम अपने घरों से डिबेट करते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ आपको सुनते हैं और अपनी बात कहते हैं, तो हमें भी थोड़ा मौका जरूर दीजिए। हम विपक्ष में हम ये कह रहे हैं कि जब आप वैन में लेकर जा रहे हैं कुख्यात अपराधी को, चारों तरफ एक चाक चौबंद सुरक्षा होनी चाहिए। वो कौन से ऐसे पुलिस वाले हैं, जब पुलिस वर्दी पहन लेती है तो विशेष हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये कैसे लापरवाही हो गई कि एक अपराधी जिसके हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए, मुंह पे नकाब होना चाहिए, वो आपकी रिवॉल्वर छीन के गोली चला रहा है। और वो जब गोली चला रहा है तो आप बदले में डायरेक्ट उसके माथे पे गोली चला दे रहे हैं, जबकि हमने तो सुना है कि कमर के नीचे गोली चलाने की प्रथा होती है। तो एक संशय तो है। अगर विपक्ष में बैठने के बाद अगर हम संशय भी उठाएं और कुछ लोगों को बुरा लगे, आपने सवाल उठा लिया, आपने प्रश्न उठा लिया। एक शांतनु गुप्ता भी इस पर बोलना चाहते हैं। महाराष्ट्र का मुझे बोलने दीजिए। ओके। अभी आनंद जी ने अपनी लंबी बात रखी, मैंने आपको ऐसे इंटरप्ट नहीं किया। अब मेरी 30 सेकंड बात सुन लीजिए। आनंद जी, आपको संशय हो रहा है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। आप लोगों ने तो बाटला हाउस पे भी संशय किया था, मोहनचंद शर्मा जी की शहादत को नकारा था। आप लोगों ने इशरत जहां के मामले में भी जितेंद्र आवाड ने संशय किया था, भारत की बेटी बताया था। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पुलिस वैन से लाइव टेलीकास्ट आपके घर में आ रहा था क्या कि किसने कितनी हटकड़ी पहनी है, नहीं पहनी है? फर्जी होगा या सही होगा ये तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक सेकंड, अब बीच में आप कौन बोल रहा है? बीच में कौन बोल रहा है? नहीं, हमें ये तरीका ठीक नहीं, हमें ये तरीका ठीक नहीं। मैं स्टूडियो में रहते हुए नहीं कर रहा हूं गलत इस्तेमाल। नहीं, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, मैं यील्ड नहीं करूंगा। अमित जी मेरा समय यील्ड नहीं करूंगा, मैं यील्ड नहीं करूंगा। अमित जी मेरा
मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा, ये 30 सेकंड बोल रहे हैं, फिर आप 30 सेकंड बोलिएगा। मैं तो कह रहा हूं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होने दीजिए, पर तब तक 2 वर्जन है। एक है अक्षय शिंदे का वर्जन, एक है नीलेश मोरे, हमारे सिपाही, महाराष्ट्र के सिपाही का वर्जन। आप किसके वर्जन के साथ खड़े? ठीक है, एक सेकंड, आखिरी बात। इन्होंने ट्रस्टी की बात की, ट्रस्टी पर जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टी पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल पर हो रहा है 7:32 पर। ट्रस्टी को हमने तो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया कोर्ट में भी। ट्रस्टी के पक्ष में सुप्रिया सुले के संगठन महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विजय नवल पाटिल ने बोला इनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, एक्शन क्यों हो रहा है इनके ऊपर, ये कैसे जिम्मेदार है? अब बताइए मेरे भाई कि सुप्रिया सुले पर क्या बताइए, सुप्रिया सुले पर क्या स्टैंड है? बताइए क्या स्टैंड है? आनंद दुबे 30 सेकंड। अभी शहजाद भाई ने कहा कि दुबे जी आपके आंखों के सामने सीसीटीवी लगा था क्या कि वैन में क्या हो रहा था? एग्जैक्टली नहीं लगा था, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। अगर देख लिया होता तो मैं पागल हूं, सवाल पूछता, दूध का दूध पानी का पानी दिखता। लेकिन ये जो आपके चैनल पे ये जो भारतीय जनता पार्टी के और AIMIM के प्रवक्ता बैठ के जहर घोलने का काम कर रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे की A और B टीम है। एक दूसरे के खिलाफ पहले बयानबाजी करो, फिर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चेबंदी करो, फिर एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाओ, उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ जहर घोलो। ये कौन सी राजनीति है? ये हमारे देश की राजनीति नहीं है, ये गंदी B टीम है। और अब क्योंकि कई इलाकों के अंदर क्योंकि एक अर्थमेटिक आया है लोकसभा चुनाव का, मुसलमान वोट बड़ी तादाद में अब शिवसेना उद्धव गुट को भी पड़ रहा है, तो उनकी चिंता वाजिब है। हाँ, सुनिए ना अमीश भाई, सुनिए, अभी चुनाव आया महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें थी 48, जिसमें महाविकास आघाड़ी ने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार की सब साथ में आए। एक भी मुसलमानों को उन्होंने टिकट नहीं दिया, फिर भी मुसलमानों ने MP के चुनाव में भर भर के इनको वोट दिए। इन्होंने सबके वोट लिए मुसलमानों के भी, लेकिन आज जब मुसलमानों की बात आ रही है, हुजूर की शान में गुस्ताखी पे आ रही है, इनके मुंह में दही जम गया है, बोलते क्या नहीं। अब जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ अमीश भाई, मुसलमानों के अधिकार की थी। बीजेपी की मंशा सबको मालूम है, मुसलमानों की चीजों को छीनना चाहते। इनके पास तो 9 MP थे। मैं पूछना चाहता हूँ दुबे जी, 9 के 9 MP क्यों चले गए थे? मुसलमानों के 90% वोट लिए, भर भर के आपको वोट लिया, आपको जिताया, मगर 9 के 9 बोर्ड पर जेपीसी बैठ गई है। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद दुबे, जब मुसलमानों की हक की बात आएगी तो बी टीम, मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई, वक्फ बोर्ड पे जब एक जेपीसी संगठित बैठ गई है, वो इसको सामूहिक रूप से देख रही है, क्या सही है क्या गलत है, उसकी जांच हो रही है, उस पर बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, तब आप इतने क्यों परेशान है भाई? और आप हैं कौन? आप मुसलमान भाई बहनों का ठेका लेने वाले कौन है भाई? आप कौन है? मुसलमान भाई बहन इस देश के जिम्मेदार नागरिक है, संवैधानिक रूप से उनको वोटर का अधिकार मिला है, जिसे पसंद आएगा उसे मतदान करेंगे। आपके पेट में दर्द होने का क्या कारण है? जैसे हिंदू हमें मतदान करते हैं, वैसे मुसलमान भी हमें मतदान करते हैं। सभी जाति धर्म के लोगों का मतदान मिलता है, तब आदमी चुनाव जीतता है ना, किसी एक जाति धर्म से नहीं जीत सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमको फकर है, हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, फिर भी मुसलमानों ने कहा जाने तो हमको मोदी को हराना। तो बाबर कोई मुसलमान थोड़ी था, बाबर एक आतताई था, एक आक्रांति था, बाबर एक प्रकार का कुकर्मी था, उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उसने हमारे लोगों पर अत्याचार किया। आप बाबर को मुसलमानों से मत जोड़िए, ये प्लीज। बाबर एक गंदा आदमी था, बाबर एक विदेशी था, हमारे देश के मुसलमान बात करो, बाबर में कहा चले गए मुसलमान। एक त्रुटि हो रही है, आप मुसलमानों को बाबर से मत जोड़ो। आप इमोशनल हो गए दुबे जी, वो बाबर की बात नहीं कर रहे थे। बात बोल रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं, अरे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की रामगिरी ने, उसके खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर गए हुजूर की मोहब्बत में। तो उद्धव ठाकरे जिसने वोट लिया है मुसलमानों के भर भर के, कम से कम जुबान से तो बोलेगा रामगिरी को अरेस्ट करो। क्यों नहीं बोलते आप लोग? ठीक है, आप जिसकी एक टीम हो, आप जिसकी ए टीम हो, बी टीम हो, उससे मदद मांगो ना। मदद तो उनकी करते हो चुनाव में, पीछे के रास्ते से वोट काट कर, और जब आपके ऊपर एक अत्याचार होता है तो मदद हमसे मांगते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और जिस तरीके से यहाँ पर वारिस पठान ने जो बीजेपी के प्रवक्ता ही धज्जियां उड़ाई हैं और जो वारिस पठान ने बोला उससे आप कितना सहमत है, अपनी राय इस पर जरूर देख कर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अरुण राजभर जी से क्षमा मांगता हूं कि उनके समाज को इस प्रकार की बातें सुननी पड़ रही हमारी डिबेट में। मैं उनके सामने नतमस्तक होता हूं कि उनके समाज को इस प्रकार की बातें सुननी पड़ रही है। ये कतई नहीं स्वीकार्य है आज के मॉडर्न भारत में।
तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जिस तरीके से वारिस पठान ने इस डिबेट के अंदर बोला है, शहजाद पूनावाला की धज्जियां उड़ाई, अमीश देवगन की धज्जियां उड़ाई और साथ ही साथ आनंद दुबे जो कि शिवसेना के प्रवक्ता थे उनकी धज्जियां उड़ाई है। आप लोग वारिस पठान की बात से कितना सहमत है, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जो कल रैली मुंबई में निकली है उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, उस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।